नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों और बहनों। अब हम गीता के अध्याय 3 के 42 का श्लोक का अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक देखा श्री कृष्ण भगवान कैसे अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य का कहना पापी क्यों हो जाता है। तो ये बताते हैं कि रजोगुण की वृद्धि होती है और इससे आदमी का क्रोध बढ़ता है। क्यों? उसकी इच्छाएं होती है, कामना होती है, और जब उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वो क्या करता है, क्रोधी हो जाता है। क्रोध में जो कमज़ोर है उनके ऊपर तो अपना अधिकार दिखा लेता है और अपना कामना पूर्ण करता है, लेकिन जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनसे तो वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वह उनके प्रति ईर्ष्या रखने लगता है। ईर्ष्या भाव से उनके काम बिगाड़ने की कोशिश करता है। कहीं उनका कुछ मिल जाए, कहना तो सुन के बिल्ली मिल जाए तो उसको भी मार देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, पहले तो जो इंद्रियों की विषय वस्तु है उसको देखकर कामना उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई आदमी शुगर का रोगी है और उसके सामने समोसा आ जाए तो जीव जो इंद्रिय है इसके लिए वह उसका विषय है, उसका सब्जेक्ट है, वो उसे खाने की पाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो उसका मन है वो प्रभावित होगा और मन के प्रभावित होने से जो बुद्धि है वो भी उसकी तरफ चल जाएगी। लेकिन जो समोसा है इस पर इंद्रियां विजय पा सकती हैं, रोक ले, अपने को नियंत्रण करे, और इस पढ़ने से मन जो है वो दृढ़ होगा, मन से जो है बुद्धि दृढ़ होगी और बुद्धि से जो है आत्मा दृढ़ होगी। और आत्मा क्या है? वो भगवान के चरण में जाएगी, शरण में जाएगी और भगवान का भजन करेगी। तो इस तरह से जैसे लोहा है, चुंबक है, चुंबक को लोहा पकड़ेगा, लोहा को छोटी कील पकड़ लेगी। तो इस तरह से जब चुंबक हटा देंगे तो सब खत्म। तो मनुष्य को जो विषय है उनसे दूर रहना चाहिए। विषय से दूर रहने से थोड़ा मन पर नियंत्रण रहता है। अब श्री कृष्ण भगवान इस 42वें श्लोक में बता रहे हैं, इंद्रियाणि प्राणियों होरीन्द्रिय भय परम मन है, मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धे परस्तस्तु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ मानना चाहिए और बलवान और सूक्ष्म जो है शरीर है, आत्मा है, वह सब पर हावी रहती है। सबसे आगे सब वही आत्मा ही होती है। इंद्रियों से ज़्यादा आगे मन है और मन से आगे बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर आत्मा है, आत्मा से ऊपर परमात्मा है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि आत्मा को भगवान में ही लगाना चाहिए, भगवान में ही रहना चाहिए। जो उसकी चेतना है वो भगवान के प्रति हमेशा सचेत रहे, वह क्रोध ना करे। क्रोधी मनुष्य कैसा होता है? पशु के समान होता है, उसको कुछ पता नहीं चलता वह क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तो इंद्रियों से जो इंद्रियां हैं ये विषयों से श्रेष्ठ हैं। जो भौतिक वस्तुएं हैं इनकी ओर से इंद्रियों को हटा लेना, इनकी ओर आकर्षित ना होना, ये क्या है? इंद्रियों को वश में करना, वस्तुओं से हटाना। जैसे घोड़ा है, घोड़े क्या है, अगर उसके ऊपर लगाम ना हो तो अनियंत्रित होकर कहीं भी किधर भी चला जाएगा, और जब उसकी लगाम कसी रहेगी तो अपने नियंत्रण में चलेगा, अपनी सही दिशा में चलेगा। इसी तरह ये इंद्रियां क्या हैं? ये घोड़े हैं और लगाम क्या है? हमारा मन है, इसको खींच के रखें। अगर नहीं खींचेंगे तो इंद्रियां भटक जाती हैं और कुछ से कुछ काम, कुछ से कुछ मन में विचार आने लगते हैं, कुछ से कुछ चाहत उत्पन्न हो जाती है। और इंद्रियों को उससे मन श्रेष्ठ है, मन ही ना उस पर नियंत्रण रखेगा। और मन से भी श्रेष्ठ क्या है? हमारी बुद्धि है, बुद्धि ना अच्छे बुरे की समझ देगा। और जो आत्मा है ये बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। क्यों भाई? आत्मा तो भगवान का अंश है, वो क्यों नहीं श्रेष्ठ होगी? तो इसलिए हमारी आत्मा पवित्र होगी। अगर शुरू में ही विषयों से जो भोग वासना की वस्तुएं हैं, अब जैसे आँख है ये देखने का काम करती है, इसका किसी का कुछ पिक्चर देखने का मन, किसी को किसी तरह की पिक्चर देखने का मन करेगा तो उस पर नियंत्रित करना, देखना ही है तो भगवान के दर्शन करो, भगवान के अच्छे अच्छे चित्र वगैरह, भगवान के भजन करो, ये सब करो। तो भगवान की साकार रूप में कल्पना करो
देखो कैसे साकार प्रभु हैं, उनका इसलिए न बनाया है साकार प्रभु की पूजा, नहीं तो निराकार क्यों करते। कहना साकार से यह सुंदर प्रतिमा है, उसके अंदर ध्यान लगेगा। इस तरह से हाथ हैं भगवान के पूजा सेवा में, इन हाथों का उपयोग करो। गंध है, ये गंध का है, अच्छे अच्छे पुष्पों के सुगंध लेनी चाहिए। जीभ है, भगवान के भजन करें, गलत गलत बात ना करें, अच्छी अच्छी बातें करें। तो कान है, भगवान का भजन सुने, गलत गलत गाने अश्लील गाने क्या सुनने की जरूरत है। भगवान का भजन करो, और भजन करेंगे तब भगवान से भेंट हो जाएगी। भगवान का ना मोक्ष धाम दे देंगे, एकदम परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को अच्छी चीज़ में लगाना चाहिए। घोड़े की तरह से जैसे लगाम कस के रखी जाती है, ये मन क्या है, मन बुद्धि आत्मा, ये लगाम कसने वाले सारथी हैं, इन्हें एकदम कस के रखना चाहिए। और इस तरह से अपना जीवन भगवत चरण में लगा के, शरण में लगा के सुख में रखना। जब भगवान की सेवा करते हैं तो आदमी सुखी रहता है, उसे सुख प्राप्त होता है। और लेकिन वही जब गलत काम करता है तो वह दुख में पड़ जाता है। कैसे एक बंदर कैसे पड़ गया था दुख में, चने के लालच में मुट्ठी खोलता ही नहीं था घड़े से निकालने के लिए, और वो मुट्ठी फंस गई। आया चने का मालिक, उसे पकड़ लिया। तो इसलिए अपने पर नियंत्रण रखो। ये जीव है ना, जो जीव, ये बहुत ही कहना, किसी ने ये कहावत कही है, यही मुँह पान खाला, यही मुँह पनही, पनही माने जूता। इसी मुँह से आदमी पान खाता है और इसी मुँह से जूता खाता है। आप किसी के लिए अच्छे अच्छे वचन बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपको अच्छी चीज़ खिलाएगा, और इसी मुँह से आप गलत किसी को गाली देंगे तो हो सके वो जूते का भी प्रहार करें। इसलिए आदमी को इंद्रियों को नियंत्रण करके तब अपने काम करने चाहिए। मन अपने आप सुखी हो जाएगा, पाप से आदमी अपने आप बच जाएगा। यही सब श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को, और उनके जो संशय है उसको दूर करते हैं। तो मैं भी कहती हूँ व्यावहारिक जीवन में भी आप लोग इस देखिए, शुगर का रोग अगर मीठा नहीं खाएगा तो सुखी जीवन रहेगा कि नहीं। जीभ पे नियंत्रण करना जरूरी है कि नहीं। जैसे सारथी घोड़े के लगाम खींच के रखता है, वैसे तुम अपने मन से, बुद्धि से सोच विचार के रहो तो स्वस्थ निरोग रहोगे। फिर जो आत्मा है, इसके लिए क्या करना है। आत्मा खुश कैसे रहती है, भगवान को भोग लगाओ, बिना भोग के खाना मत खाओ। जो भी बने, जो भी तुम्हारा श्रद्धा भक्ति से भगवान को भोग लगा के खाना खाओ, तो इससे क्या होगी, सुखी हो जाओगे। और इससे आत्मा जो है प्रसन्न रहेगी, और परमात्मा भी प्रसन्न रहेंगे आपसे। जो मनोकामना होगी सबको पूरी कर देंगे। तो ऐसे बात नहीं है, जो हमारी आत्मा है चाहे कुछ है, ये हमेशा सचेत रहते हैं। हम सो जाते हैं तो तब भी सचेत रहते हैं, आंखें तो सो जाती हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है, हम कुछ नहीं, सपना भी नहीं देखा, तब भी उठेंगे ना तो ये याद रहेगा कि हाँ हम बहुत अच्छी गहरी नींद में सोए थे। तो इससे आत्मा ही हमेशा अलर्ट रहती है, आदमी को सचेत करती है, लेकिन अंतरात्मा कभी गलत करने को नहीं देती। लेकिन मनुष्य का जो स्वार्थ भाव स्वभाव है, ये इसी के कारण आदमी गलत कार्य करता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार भाइयों बहनों।